बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर मोहम्मद जमील। आज हम न्यू सिलेबस के मुताबिक 8 क्लास की मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, दूसरा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैंने 3 एग्जांपल इधर राइट की हुई हैं। अब ऐसी फ्रैक्शन जहां डेसिमल पॉइंट के बाद आपको डिजिट मखसूस मिले, यानी लिमिटेड नंबर हो, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ऐसी फ्रैक्शन जहां डेसिमल पॉइंट के बाद मुख्तलिफ डिजिट हों लेकिन अनलिमिटेड हों, अप टू 100 जारी हों, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। थर्ड एग्जांपल को देखें, जहां लिखा हुआ है कि 0.555 अप टू 100, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब हम 4 और 6 को सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.666 अप टू 100, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब हम 11 और 12 को सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.9166 अप टू 1, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद मुख्तलिफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम ऐसी फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शन ये? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। जब हम 1 और 3 को सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.333 अप टू 1, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो, तो हम ऐसी फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब फोर्थ पार्ट में जब हम सॉल्व करते हैं 2 और 5 को, तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.4। अब देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक डिजिट मिला है, यानी टर्मिनेट डिजिट हो रहे हैं 0.4। अब देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक डिजिट मिला है, यानी टर्मिनेट डिजिट हो रहे हैं, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम इसके 5 पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब हम 8 और 11 को डिवाइड करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.8। अब देखें, यहाँ 4 पार्ट और 5 पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सेम डिजिट, यानी एक ही हिस्सा मिल रहा है, टर्मिनेट डिजिट हो रहे हैं, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम इसके 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब हम 5 और 12 को सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.4166 अप टू 1, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आपको मुख्तलिफ डिजिट मिल रहे हैं, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपने एक तो रेशनल नंबर अलग करने हैं, दूसरा इरेशनल नंबर अलग करने हैं।
सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके हम उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं, और ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके हम उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। और सेकंड इसकी रीजन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर कहते हैं, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया हम उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखेंगे 500 है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें अनलिमिटेड नंबर मिलते हैं। तो हमें अब ऐसी फ्रैक्शन जो अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हम फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करते हैं 1/7 को, तो हमें इसका, क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सिर्फ लिमिटेड नंबर मिल रहे हैं, या ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब इसके फोर पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम इसके फोर पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 8 1 8 1 8 2 8 1 8 2, लेकिन अप टू 1 सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अप टू 1 जारी हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कि ये इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। हम इसके 5 पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट और 5 पार्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको लिमिटेड नंबर मिल रहे हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसका 5 पार्ट कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। क्योंकि 22/7 लिखा हुआ है, 22/7 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब हम इसके 7 पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7 पार्ट क्या है? अब ये जो 14 है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो हम इस नंबर को क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्योंकि 14 मुकम्मल मुरब्बा नहीं है किसी नंबर का, तो इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके 8वें पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 25 और अंडर रूट, 25 का अंडर रूट लिखा हुआ है, तो क्या 25 5 का अंडर रूट है नहीं, 5 का मुकम्मल मुरब्बा है 25, तो ये क्या होगा? तो ये रेशनल नंबर होगा। ऐसे नंबर जो किसी का मुरब्बा हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो हम ऐसे नंबरों को रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो किसी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो हम उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है हमने। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। दर्ज झैल नंबरों को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से सबसे पहले हमें एक बात जाननी चाहिए, वो ये है कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो इसका हमें जवाब मिलता है 25 अब 21 और 4 को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें इसका जवाब मिलता है 5.25। अब इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे जाहिर करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम नंबर लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रा करते हैं, यानी नंबर ड्रा करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं 0 ड्रा करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा इधर 2 के बाद मैं लिखूंगा इधर 4 के बाद 6। अब हर दो नंबरों के दरमियान जो नंबर लाइन है हमने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ मैं 0 और 2 के दरमियान इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अब ये है 0 के बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह हर दो नंबरों को आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब देखिए 5.25 यानी
4 पॉइंट से आगे लाई करेगी, यानी हमने 5 पॉइंट काउंट करने हैं 4 से आगे। ये हो गया 1 2 3 4 और 5, यानी 5.25 हमारा यहाँ लाई करेगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जब हम मैंने से 53 और 3 को सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 17.7। लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो हम जब भी नंबर लाइन पे नंबर ड्रा करेंगे तो हम, क्योंकि ये नेगेटिव फ्रैक्शन है तो नेगेटिव नंबर हम जब भी ड्रा करते हैं तो हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा 0, 0 के बाद लिखूंगा माइनस का 5, माइनस के 5 के बाद माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का 20। अब हमने हर दो नंबरों के दरमियान नंबर लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या 3 इक्वल पार्ट्स में भी कर, और 5 के दरमियान मैं कितने पॉइंट ड्रा करूंगा 4। 0 के बाद ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। ये 17.7 है तो 15 से आगे लाई करेगा। 15 के बाद हमने 2 पॉइंट और काउंट करने हैं, ये हो गया 16 और ये हो गया 17। तो यहाँ हमारी 17.7 जो फ्रैक्शन हो गई, अब वो इस पॉइंट पे लाई करेगी। मैंने 17.7। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। जब हम इसे हल करेंगे तो इसका हमें आंसर मिलता है 3.3। अब हमने क्योंकि 3.3 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे नंबर ड्रा करना है। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। 0, 0 के बाद मैं लिखूंगा इधर 1, 1 के बाद मैं इधर लिखूंगा 2, 2 के बाद मैं इधर लिखूंगा 3, 3 के बाद मैं लिखूंगा इधर 4। अब देखें, हमने हर दो पॉइंट के दरमियान नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना होता है। तो मैं यहाँ दो नंबरों के दरमियान नंबर लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखें 3 के बाद हमने 0.3 और काउंट करने हैं, यानी 3 के बाद 3.3 है तो ये हो गया 3। उसके बाद हमने 0.3 काउंट करने हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो यहाँ हमारी ये जो है 3.3 जो फ्रैक्शन है या नंबर है, यहाँ वो लाई करेगा। अब हम इसके 4 पार्ट पे चलते हैं। जब हम 25/2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 12.5। अब इस 12.5 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो सबसे पहले मैं नंबर ड्रा करूंगा नंबर लाइन पे। 0, 0 के बाद मैं लिखूंगा इधर 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। और हर दो नंबरों के दरमियान हमने नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ हम 0 और 4 के दरमियान नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 0 हो गया, ये 1 2, ये 3 और ये 4। 12 जो 5 है वो कहाँ लाई करेगा 12, और उसमें हमें यानी 12 और ये 13। अब 13 और 12 का यानी हाफ क्या होगा, ये होगा सेंटर। तो यहाँ 12.5 हमारी फ्रैक्शन जो होगी वो लाई करेगी। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट जो हम इसका सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.7। क्या मिलता है 0.7। लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ जो नंबर लाइन पे नंबर ड्रा करेंगे वो हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। ये हो गया 0, 0 के बाद हो गया माइनस का 1, माइनस 1 के बाद ये माइनस का 2, माइनस का 3। अब हमने दो नंबरों के दरमियान नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह इसे भी आपने -1 और 2 के दरमियान जो नंबर लाइन है उसे भी 10 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना होता है। अब देखें 0.7, तो 0 से लेके हमने 0.7 काउंट करना है, यानी 7 पॉइंट गिनने हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी यानी 0.7 वो यहाँ 0.7 पे लाई करेगी। अब चलते हैं हम इसके 6 पार्ट पे। 6 पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है 3.3, सॉरी इसका हमें आंसर मिलता है 5.6। अब ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर हम कहाँ से शुरू करते हैं नंबर लाइन पे, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा 0, 0 के बाद मैं लिखूंगा 1, 1 के बाद लिखूंगा 2, 2 के बाद लिखूंगा 3, 3 के बाद लिखूंगा 4, 4 के बाद लिखूंगा 5,
5 के बाद लिखूंगा मैं 6, और हर दो नंबरों के दरमियान नंबर लाइन को मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 6 हमारी फ्रैक्शन कहाँ लाई करेगी, यानी 0.5 के बाद हमने 0.6 ऐड करने हैं इसमें, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो हमारी ये जो फ्रैक्शन होगी 5.6 नंबर जो होगा हमारा यहाँ इस पॉइंट पे लाई करेगा।